के कार्यकर्ता आपके साथ है, घबराना नहीं है आपको, पूरा तन के साथ है। अब हमारे जिला जींद के डीएसपी के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि बाबा साहब की ही स्टैच्यू क्यों तोड़ी जा रही। कभी इस पर आप लोगों ने विचार किया है? स्टैच्यू तो भारत में, पूरे भारत में और भी हैं, पता नहीं कितने के महापुरुषों की स्टैच्यू हैं, लेकिन केवल और केवल बाबा साहब की ही स्टैच्यू क्यों तोड़ी जाती है? और हम इनको लगाते हैं तो विरोध भी इन्हीं का होता है। आपने कभी मेरे ख्याल में इसको ठंडे दिमाग से नहीं सोचा। इसका रीजन है कि आप लोगों ने बाबा साहब के जो बनाए हुए मूल मंत्र थे, हम एक तो उन पे नहीं चल रहे। पहला था शिक्षित बनो। सम्मानित साथियों, आप लोग शिक्षित तो जरूर हो गए, परंतु शिक्षित होने के नाते आप लोगों को यह कहा गया था कि संगठित रहो। हम संगठित नहीं रहे, हमने टुकड़े बना लिए। आज ये फलाना संगठन है, दिखरा संगठन है, हजारों की संख्या में हमारे संगठन है। संघर्ष भी करते हैं, परंतु वो एक तिथिबद्ध, समयबद्ध तरीके से नहीं हो रहा। जैसे आज हम यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन इसकी कोई मायने नहीं रखते प्रशासन का आगे। अपने से ज्यादा ये पुलिस वाले हैं। अगर सबसे निजात पानी है, आप लोगों ने संगठन बनाओ संगठन, परंतु वो एक निश्चित तरीके में ही बनाओ। हमने राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है। जब तक आप लोगों की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, ये आप लोगों की जितनी भी राजनीतिक जड़ें हैं नी, जैसे एक छोटा पौधा होता है नी, जैसे तमाशा में हम बच्चे छोटे भी थे, आजकल के भी बच्चे किसी भी चीज का पौधा पाड़ के ना उसने यूं नहीं कहा इसकी तो राम का नहीं जड़ करते भाई, यूं नहीं जागेगा। हम लोग जितने भी संगठन बना रहे हैं, उनकी राम का नहीं जड़ कर रही है। आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। राजनीतिक जो जड़ें थी हमने कमजोर कर ली। राजनीतिक जड़ें सबसे पहले मजबूत होंगी। अगर आप लोगों की राजनीतिक जड़ें मजबूत होती नहीं, आप यहाँ स्टैच्यू लगा दो, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि उस स्टैच्यू का नहीं, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, हटाना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी तरफ नजर भर के नहीं देख सकता। क्योंकि प्रशासन और शासन को भी ये होगा कि तड़के ने इनका राज आ जाएगा, फिर आप कौन सी कूड़ में लुकोगे? जहां जिस बिल में बढ़ोगे वहीं से गदर दे खींच लाओगे। आप लोगों ने अपनी राजनीतिक जो शक्ति थी नी, वो खो दी। जब तक आप राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक ताकत कामयाब नहीं करोगे नी, जब तक बहुजन समाज ने अपनी राजनीतिक पावर खत्म कर दी। इन लोगों को इसीलिए तो पता है कि ये लोग राजनीति में इकट्ठे नहीं, ये तो अध्याय में, पौवे में, भाईचारे में बिक जाते हैं। वोट इनके बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया था, ये वैसे नहीं दिया कि कोई नहीं सोचता कि भाई ये तो मुँह मिल गया था। इसके लिए बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करे हैं। अपनी 35 साल की उम्र में माता रमाबाई को, 35 साल की उम्र में जिस आदमी की पत्नी गुजर गई, उसके लिए छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। 35 साल की उम्र में माता रमाबाई को खोया था बाबा साहब ने हम लोगों के लिए। क्योंकि जो भी पैसे उन्हें मिला करते, वो सारे पैसे तो आपके एजुकेशनों में, पढ़ाई में, इनमें खर्च हो जाते। जो बीमार होते बच्चे, उनका कहाँ थी? उन्होंने, बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा था, जिस दिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था, बाबा साहब ने ये तक कहा था, उनका बड़ा भाई आनंद, उनका बेटा जो सबसे प्यारा बेटा था, राजरत्न अम्बेडकर, उसकी डेथ हो गई थी और बाबा साहब ने लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। सम्मानित साथियों, उनका भाई आके कहने लगा, भीम आप कहाँ जा रहे हो? बोला भैया मुझे तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना है। लेकिन बेटा तो मर रहा है, उसका दाह संस्कार करके जाओ। बोले इतनी देर में तो फिर मेरी फ्लाइट टूट जाएगी। अगर मैं आज नहीं गया, पर इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे लाखों करोड़ों, आज तो एक राजरत्न मरा है,
लाखों करोड़ों राज रत्न मच जाएंगे। बाबा साहब ने उस बेटे को दाह संस्कार नहीं किया और आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन में गए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपना वक्तव्य दिया, आप लोगों की हक और हकूक की लड़ाई लड़ी और उसी के तहत आप लोगों के जितने भी अधिकार हैं ये सारे के सारे उस अधिकार के तहत मिले थे। तो सम्मानित साथियों, महापुरुषों ने तो बहुत कुछ कहा है, हम लोगों ने अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। जब तक आप लोगों की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी नहीं, जब तक ऐसे ही आप लोग पिटते भी रहोगे और स्टैचू तो रोज टूटेंगे, रोज फिर लाए जाइयो आप, एक आधा बच्चे की कुर्बानी हो जाएगी, एक आधी माँ बहन का चोट लग जाएगी। लेकिन इसका एक अगर स्थायी समाधान चाहते हो, आपने राजनीतिक सत्ता अपना हाथ में लेनी पड़ेगी। आज दुष्यंत चौटाला केवल 8% वोट लेके डिप्टी सीएम बना बैठा है और आप लोगों के तो 16% वोट, तो 15-16% वोट तो एक लेचमार चमारों के हैं। कहाँ गए वो वोट? क्योंकि आप लोग भ्रमित हो रहे हो, बहुत सारे आएंगे आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ना। बीजेपी ना दे दो भाई, बोला या दोगी 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज में पेट भर। अरे तेल देख लो, सरसों का तेल क्या रुपये किलो है, करता 60-70, 200 रुपये किलो बना दिया। महंगाई चरम सीमा पे है। गैस का सिलेंडर 450 रुपए का होता था, 500 का लगा लो, आज 1100 रुपए का है। हर चीज में महंगाई है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग सही ढंग से बसो। ये लोग तो आप लोगों की चमड़ी को काटना चाहते हैं। अगर आप लोग बसपा के, बहुजन समाज के मूवमेंट को, राजनीतिक जड़ों को मजबूत करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके स्टैचू की तरफ लगा ले। तो सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा और नहीं कहता, मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते होने के नाते मैं आप सभी से आश्वासन देता हूं कि हमारा जो साथ आप लोगों के साथ है, जहां भी हमारी जरूरत पड़े हम तन मन धन से आप लोगों का सहयोग करेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत। मेरी आपने बातों को सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं 2 नारे लगाऊंगा साथियों, जय भीम, जय भीम, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद।